आज का शीर्षक है जीवन के फैसले कैसे करें। जीवन में हर रोज हमें कई फैसले करने होते हैं। उनमें से कुछ फैसले रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, जैसे कि कौन सा टूथपेस्ट खरीदें, वो नीले वाला या लाल वाला। या कभी कभी कहीं जाना होता है तो हम सोचते हैं कि बस में जाएंगे तो पैसे कम लगेंगे, टैक्सी में जाए तो ज़्यादा लगेंगे। या फिर सब्जी खरीदने जाना होता है तो हम सोचते हैं भाई आज ना जाएं और कल तक चल जाएगा काम। तो ऐसे बहुत से फैसले करने होते हैं। लेकिन मैं इन फैसलों की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं उन अहम फैसलों की जो हमारे शरीर और आत्मा से जुड़े होते हैं, जीवन और मृत्यु के फैसले। जी हाँ, शारीरिक और आत्मिक फैसले। पौलुस कहता है इफिसियों के 4:17-23 में, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तो वो कहता है कि जो अन्य जाति के लोग, अन्य जाति मतलब कौन है? जब तक एक मनुष्य मसीह में नहीं आता तब तक वो अन्य जाति का कहलाता है। तो वो कोई अन्य धर्म नहीं है, लेकिन जो भी मसीह में नहीं है वो अन्य जाति है बाइबल के हिसाब से। और दूसरी कैटेगरी है मसीहियों की। तो वो कह रहा है कि बाकी वो लोग जो मसीह में नहीं आए हैं वो अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो आगे वो कहता है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तो सवाल उठता है कि पौलुस किसकी बात कर रहा है? क्या इस संसार में जो लोग मसीही नहीं हैं उन सबके मन, उनके माइंड अंधकार में है? वे सबके सब अनर्थ की रीति पे चल रहे हैं? तो उसका उत्तर है हाँ। जब मैं विश्वासी नहीं था तो मैं भी अन्य जाति में आता था। मैं सोचता था कि मेरे जितने भी फैसले मैं ले रहा हूं जीवन के वो सब सही है। उसका कारण यह था कि मुझे अपने बिजनेस में बहुत लाभ हो रहा था, बहुत उन्नति हो रही थी मेरी। मीडिया में भी मुझे बहुत सक्सेस मिली, लोग तारीफ करते थे मेरे काम की। तो मुझे लगता था कि शायद जीवन के जितने भी फैसले मैं कर रहा हूं वो सारे अच्छे हैं। तो मेरी बड़ी बड़ी योजनाएं थी अपने जीवन को लेकर जो शरीर में थी, पर मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं था। मैं विश्वास करता था एक सृष्टिकर्ता पर कि किसी ने सब कुछ बनाया है और जरूरत पड़ने पर सब कुछ उससे मांगता भी था प्रार्थना में। तो उससे नहीं होता है परमेश्वर के साथ कोई संबंध। तो मैं कह सकता हूं आज कि उस समय मेरे सारे फैसले शरीर में होते थे। परमेश्वर नहीं था मेरे जीवन में उस समय। मैं जानता नहीं था कि वो परमेश्वर कौन है। हालांकि मैं रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुआ था और जीसस का नाम मैंने सुना हुआ था, लेकिन जीसस को कभी मैंने अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लाइक ए पर्सनल सेवियर। तो मेरा उद्धार नहीं हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करता था। उन दिनों में भी परमेश्वर मेरी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। उसको अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको मालूम था कि एक ना एक दिन मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो वो मुझे बहुत बचा बचा के कई रास्तों से निकाल के लेके आ रहा था अपनी ओर। तो वो मेरी मदद करता था, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता था। फिर भी मैं उसके परफेक्ट प्लान, यानी कि जो उसकी जो सिद्ध योजना थी मेरे लिए, उसके अंतर्गत नहीं आया था मैं, क्योंकि मैंने अपना जीवन यीशु को समर्पित नहीं किया था। मेरी अपनी योजनाएं चल रही थी, मैंने यीशु को स्वीकार नहीं किया था। तो उसकी वजह से मेरे अंदर पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा नहीं था जो मुझे सारे सत्य में मेरा मार्गदर्शन करे, जैसा यूहन्ना 16:13 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा आपको सारे सत्य का ज्ञान कराता है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। समझ लो आप कहीं जा रहे हैं, किसी जगह पर पहुंचना है आपको। तो एक ऐसी जगह आ जाती है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। उनमें से एक रास्ते पर यीशु मसीह खड़ा है, ठीक है, और दूसरे रास्ते पर इस संसार का प्रतिनिधि खड़ा है। तो आप रास्ता पूछते हैं तो जो संसार का प्रतिनिधि होता है वो आपको बहुत मुस्कुराते हुए, वेलकम करते हुए आपको बोलता है आप इधर से जाइए। तो आप फैसला कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है, क्योंकि यह आदमी जो मुझे ऑफर कर रहा है मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ इसी रास्ते पे मुझे सुकून मिलेगा। आप उस रास्ते पे चले जाते हैं ये सोचकर कि आपको अपनी मंजिल उस रास्ते पर मिल जाएगी। तो उस रास्ते पर वो जब बढ़ते जाता है, चलते जाता है, तो जितने भी फैसले वो उस रास्ते पर कर रहा है अब वो सारे गलत हैं। क्यों? क्योंकि वो रास्ता उसको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, जीवन की तरफ या अनंत काल की तरफ नहीं ले जा रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस रास्ते पे जाकर आप कितने भी फेमस हो जाएं या
आपको बहुत सारा धन मिल जाए, या आपकी कोई भी मन की इच्छाएं पूरी हो रही हों, आप विदेश घूमने जा रहे हो, या किसी लड़की के साथ आपका शारीरिक संबंध हो, आपको लग रहा है कि मेरा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके सारे फैसले गलत हो रहे हैं क्योंकि आप जिस दिशा में मुड़े थे वो दिशा ही गलत थी। दूसरी तरफ जो यीशु खड़ा था मार्ग दिखाने के लिए, आपने उसको नहीं चुना। तो होगा क्या कि भले ही आपको शारीरिक तौर पर, सांसारिक तौर पर बहुत सी सफलता मिलती जाएगी, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मन में शांति कभी नहीं मिलेगी, आनंद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शांति और आनंद तो सिर्फ यीशु से आता है। आपकी जो पर्सनल लाइफ होगी, व्यक्तिगत जीवन, उसमें भी नहीं होगी शांति, और खासकर आपके परिवार में, चाहे वो माता पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, या आपकी पत्नी और बच्चों के साथ हो, उसमें तो बिल्कुल नहीं मिलेगी शांति आपको, क्योंकि उसके लिए तो आपको यीशु के वचन चाहिए। तो जो भी फैसले आपको करने हैं वो सही नहीं होते आपके उस रास्ते पर। सब गलत फैसले आप शरीर में ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको दूसरा कोई रास्ता ही नहीं मालूम। आपको तो उसने बता दिया कि इस रास्ते पे चले जाओ, तो अब आपको तो एक ही रास्ता मालूम है। आपको लगता है कि चलो इस रास्ते में कम से कम और कुछ नहीं तो बहुत सारे आमोद प्रमोद की वस्तुएं, यानी कि प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत खुशियां तो मिल रही हैं, बहुत बड़ा पैसा आया, मुझे बिजनेस में लाभ हुआ तो मैंने बड़ी गाड़ी, बड़ा घर खरीद लिया, ऐसे शारीरिक खुशियां तो मिल रही हैं, पर वो रास्ता फिर भी गलत है, उसके फैसले फिर भी गलत है, क्योंकि आपके पास अनंत काल का जीवन नहीं है। मतलब ये है कि एक दिन तो आपको मरना ही है। अगर किसी मनुष्य को अपने जीवन में सही फैसले करने, तो उसको यीशु की उस बात पर विश्वास करना होगा जो उसने यूहन्ना 3:3 में बोला। यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अब शारीरिक मनुष्य क्या करता है? वो कहता है कि मुझे करना क्या है परमेश्वर का राज्य देख के, मेरा जीवन सही चल रहा है, उसमें मुझे शारीरिक खुशियां मिल रही हैं, मेरे पास पैसा होता है हर चीज को एंजॉय करने के लिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं फिल्म देखने जाऊं तो मैं चला जाता हूं, वहां जाके बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खा लो तो मैं खा सकता हूं, या फिर मुझे कहीं घूमने जाना तो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपनी पत्नी के लिए भी गहने ला सकता हूं, बच्चे जो मांगे उनको दे सकता हूं। तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा जीवन इस तरह का होना चाहिए, परमेश्वर की क्या जरूरत है। लेकिन सोच के देखो कि परमेश्वर की अगर जरूरत नहीं होती मनुष्य को, तो परमेश्वर मनुष्य को बनाता ही क्यों? उसने तो किसी मकसद के लिए बनाया ना। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि जब यीशु ये कहता है कि जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो, मतलब अभी जो तुम्हारा जन्म हुआ है वो शरीर में हुआ है, इसलिए तुम्हारे सारे फैसले उसी रास्ते पे हो रहे हैं। बचपन से लेकर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको क्या दिखाया जाता है? ये संसार। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और अपने बच्चों को शुरू से परमेश्वर का संसार दिखाते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं है हमारे समाज में। आमतौर पर उसे संसार दिखाया जाता है, संसार की बात है। तो वो बच्चा जो है बचपन से टीवी के सामने बैठा होता है और हर तरह की फिल्म देख रहा होता है, या वो उसके जो दोस्त होते हैं जब वो बड़ा होता है वो सांसारिक होते हैं। ऐसे ही शारीरिक योजनाएं सब मिलजुल के बना रहे होते हैं। उसे कुछ करना होगा अपने जीवन में तो अपने दोस्तों से पूछेगा, उसके दोस्त कहेंगे चलो आ जाओ, बैठ जाओ, हम पार्टी करते हैं, कभी शराब पी ली, कभी कुछ कर लिया। तो वो कहते हैं कि इसी तरह जीवन के फैसले लिए जाते हैं, तो वो बच्चा वही सीखते जाता है। लेकिन जब तक आप परमेश्वर का आत्मा ग्रहण नहीं करोगे यीशु के द्वारा, तब तक परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन के लिए, जिसके लिए उसने आपको बनाया, उस योजना को वो कारगर नहीं कर सकता। गॉड कैन नॉट एग्जीक्यूट हिज प्लान फॉर योर लाइफ। वो हो नहीं पाता। मतलब क्या है कि जो भी योजना आपके जीवन में चल रही है वो आपकी योजना है, परमेश्वर का उस योजना से कोई लेना देना नहीं है। तो हो रहा क्या है कि आपके और परमेश्वर के बीच में खिंचाव हो गया। परमेश्वर आपको कहीं और ले जाना चाहता था, लेकिन आप कहीं और चल पड़े। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी डिसीजंस हम ले रहे हैं लाइफ में आज मसीही बनने के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पौलुस ने बोला कि भाई तुम उनकी अनर्थ की रीति पर मत चलो। पहले चलते थे वैसे, हम सब वैसे चलते थे, अब भी क्या आप वैसे ही चल रहे हैं? पौलुस ये समझा रहा है, अभी भी आपके फैसले वैसे ही हो रहे हैं कि जिससे मन करा उससे शादी कर ली, या मन करा कि ये नौकरी छोड़ देते हैं वो कर लेते हैं, परमेश्वर से कुछ पूछा नहीं। या किसी ने बोला विदेश चले जाओ तो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो IELTS के एग्जाम देना चाहते हैं, जिसको IELTS बोलते हैं, IELTS। उसके लिए उनको 12,000 रुपये भी जमा करने पड़ते हैं। उनकी इच्छा क्या है कि वो पास हो जाएं, विदेश चले जाएं, जीवन अच्छा हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने बोला ऐसे कि विदेश जाने से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा? तो परमेश्वर को तो हम दूर रख देते हैं, हमारी योजनाएं बनी हुई है सारी। समाज में आपने देखा होगा
कि भाई जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी की फिक्र हो जाती है, लड़की या लड़का जो भी होता है। लड़की के लिए दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है कि लड़की की शादी किसी ऐसे घर में करेंगे जो बहुत संपन्न होगा, लड़के की बहुत अच्छी नौकरी होनी चाहिए, घर बार अपना होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सारा सामान होना चाहिए, हमारी लड़की सुख से रहेगी। लड़के के लिए भी ऐसे सोचते हैं कि भाई ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो बहुत सारा दहेज लेके आएंगे। संसार में ऐसा चलता है। कोई डॉक्टर होगा तो कहेंगे इसके लिए डॉक्टर लड़की ढूंढो ताकि दोनों मिलके एक साथ काम कर सके और बहुत पैसा कमाए। हर सोच, हर योजना शारीरिक, परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता मनुष्य को होती नहीं है। वो कभी जानना ही नहीं चाहता कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो, क्या मैं शादी करूं, और अगर करूं तो किससे करूं? क्या आप चाहते हो कि मैं इस कोर्स को करूं? क्या आप मुझे ये बनाना चाहते हो? बचपन से आज बच्चों को क्रिकेट इतना ज्यादा दिखा दिया जाता है कि हर बच्चे को एक ही चीज पता है, मुझे बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है। क्या मसीही बच्चों को बाइबल सिखाई जाती है बचपन से लेकर, ताकि वो बोले कि मुझे बड़ा होकर पास्टर बनना है, इवेंजलिस्ट बनना है, प्रचारक बनना है, यीशु के रास्ते पर चलना है, मुझे बहुत नाम और पैसा नहीं कमाना है संसार में, मुझे यीशु के लिए कार्य करना है? ऐसा कोई सिखाता है? नहीं। तो शारीरिक फैसले, तो पौलुस कह रहा है छोड़ दो वो सब कुछ, वो अज्ञानता है, अंधेरी बुद्धि है, उसमें से बाहर निकलो। तो जब यीशु अपना रास्ता दिखाता है, जब आप जाते हैं उस दो राहे पे, यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो जो उसकी बात को सुन लेता है और उस रास्ते पर चलने लगता है, उसके फैसले अपने आप सही होने लगते हैं। वो डगमगाएगा, शुरू में लड़खड़ाएगा थोड़ा सा क्योंकि बच्चा है अभी वो, लेकिन जैसे जैसे वो सीखता जाता है कि परमेश्वर का रास्ता क्या है, तो उसे समझ आता है, उसे एक नई बुद्धि मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो समझ जाता है कि परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई है आदिकाल से, जिसके लिए उसने परमेश्वर ने उसको बनाया। अब वो उस योजना को सिद्ध करने जा रहा है, परफेक्ट करने जा रहा है, और अपना कार्य जो परमेश्वर ने उसके द्वारा करना था उसको पूरा करने जा रहा है। जैसे फिलिपियों का 1:6 कहता है कि वो कार्य तुम नहीं कर रहे हो, परमेश्वर ने आरंभ किया है वो कार्य तुम्हारे अंदर, और वही समाप्ति करेगा। तो हुआ क्या कि आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया और कह रहे यीशु मेरी तो कोई योजना ही नहीं है, अब मुझे नहीं पता मुझे किससे शादी करनी है, आप बताओगे तो मैं करूंगा, जिससे आप बोलोगे उससे करूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना, आप मुझे गाइड करो, मुझे बताओ स्पष्ट रूप से कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है। मुझे ऐसा कोई अपनी योजना नहीं है कि मुझे क्रिकेटर बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अगर जो भी आप बोलोगे मैं वो बनूंगा। तो क्या समर्पण करते जा रहे हैं हर चीज में, अपनी योजना पे नहीं चल रहे हैं। फिर आगे जाके वो कहता है कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो, कि मैं भारत में रहूं, इंडिया में रहूं, या मैं विदेश में जाऊं? कहां भेजना चाहते हो आप मुझे, जहां पे आपका कार्य हो सके, आपकी योजना पूरी हो सके। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा उसको धीरे धीरे सिखाता है कि कैसे परमेश्वर की आवाज सुननी है और फैसले उस हिसाब से लेने हैं। तो उसके जो फैसले हैं वो परमेश्वर की नजर में सफल होते जाते हैं। इसीलिए रोमियो के 8:5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो जब वो आत्मा की बातों पर मन लगाने लगेगा, अगर उसने यीशु को स्वीकार कर लिया है, तो होता क्या है, जैसे रोमियो का 8:28 कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम कौन रखता है? कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं। क्या उसने कोई सबूत दिया है? सबूत क्या है परमेश्वर से प्रेम रखने का? एक ही सबूत है, यीशु मसीह को स्वीकार करना, अपने पापों की क्षमा मांगे, क्योंकि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है जिसने आपके पापों के लिए दंड भुगता। तो अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन वो यीशु को नहीं जानता, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, अभी वो किसी भावना के तहत ऐसा बोल रहा है। तो जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास कर लिया, मतलब वो यीशु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो आपने अपना प्रेम साबित किया, तो परमेश्वर कहता है अब मैं अपनी योजना तुम्हारे द्वारा पूरी करूंगा। कहीं कहीं पर तुम शरीर में चले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें वापस आत्मा में लेके आऊंगा, और तुम्हारा जो मन है वो धीरे धीरे आत्मिक बातों में लगने लगेगा। तो तुम्हारे जो फैसले हैं वो भी शरीर की अभिलाषाओं से निकलकर आत्मिक बनते जाएंगे धीरे धीरे। तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्यों कह रहा है पौलुस रोमियो के 8 में, ये शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। मतलब क्या हुआ? अन्य जाति, जब तक जो लोग मसीह में नहीं है, पौलुस सीधे सीधे कह रहा है कि वो सब शरीर में मन लगाते हैं और मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे उस मनुष्य ने संसार का रास्ता चुन लिया था और सारे फैसले उसको अंत में मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप सोचिए जरा, कोई कहता है कि मैं मसीह को तो नहीं जानता, लेकिन मेरे फैसले सारे अच्छे थे, मुझे बड़ी सफलता मिली। देखने में ऐसा लगता है, आज आपने उसके मन के अंदर तो झांका नहीं है, ना उसके जीवन में झांका है,
ना उसके रिश्तों में आपको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है और वो कह रहा है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। जैसे आज कोई फिल्म स्टार को देख के कहता है या किसी भी फेमस हस्ती को देख के कहता है कि बहुत सक्सेसफुल है। तो पर ये पौलुस क्या समझा रहा है कि भाई वो तो शरीर पर मन लगा रहा है, तो वो जो भी कर रहा है, जितनी भी सफलता प्राप्त कर रहा है, फिर भी जा रहा मृत्यु की तरफ ही है। उसका अंत तो मृत्यु है, शारीरिक और आत्मिक दोनों मृत्यु। उसके पास अनंत काल का जीवन नहीं है। पर जो आत्मा पर मन लगाता है उसी को जीवन और शांति मिलती है, क्योंकि यीशु से ही शांति और उसी से जीवन। यहाँ का जीवन भी उसका संवरता है जब वो आत्मिक बातों पर चलता है और संसार की अभिलाषाओं से दूर रहते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। बहुत बड़ी बात कह रहा है पौलुस यहाँ पर। वो कह रहा है कि जो आप जब भी आप देखोगे अपने आप को, क्या आप समाज में जो दूसरे लोग जी रहे हैं उनकी तरह जी रहे हो? सारा दिन आप बिजी हो अपने दोस्तों से बात करने में, आपके पास चर्च जाने का टाइम नहीं है। नौकरी में आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो कि आपके पास वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं। हर फैसला आप संसार की तरफ से कर रहे हो। दोस्तों ने बोला चलो आज ये पिक्चर नहीं आई है तो वहाँ देखने चलते हैं, तो आप भाग के पहुँच गए वहाँ पे। या हर तीसरे दिन आप पार्टी में जा रहे हो, या आपका सारा शौक ही कपड़ों में और गहनों में जा रहा है कि भाई मेरे को ये खरीदना है, मेरे को वो खरीदना है। या आपने योजनाएं बना रखी है कि इतना पैसा आएगा तो मैं ये खरीदूंगा, इतना आएगा तो ये खरीदूंगा, बस उसी में चलते जा रहे हैं। तो फिर परमेश्वर का कौन सा कार्य हो रहा है उसमें? क्या यीशु धनवान था? तो ये सारी बातें पौलुस समझा रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो वो पौलुस कह रहा है कि जो लोग यीशु को समर्पण कर देते हैं अपना जीवन, वो परमेश्वर की योजना के अधीन आ जाते हैं और वो अच्छा उनके लिए, क्योंकि योजना तो परमेश्वर की है ना, उसकी व्यवस्था है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बोले भाई हम तो किसी के भी अधीन नहीं है, हम तो स्वतंत्र है, फ्री है। नहीं, या तो आप परमेश्वर के अधीन होंगे या फिर अपने आप शैतान के अधीन हो जाते हैं। बीच के कहीं नहीं होते हैं। अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो, उसकी व्यवस्था के अधीन नहीं हो, उसके वचन के अधीन नहीं हो, तो आप बाय डिफॉल्ट शैतान के दास हो, पाप के दास हो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब कोई बोलता है कि मैं तो बहुत धार्मिक कार्य करता हूँ, धार्मिक स्थलों पे जाता हूँ, बहुत सारे रीति रिवाज करता हूँ, मैं तो परमेश्वर को खुश रखता हूँ, लेकिन जी रहा वो शरीर में ही है। हो सकता है वो चर्च जाता हो, बाइबल भी पढ़ता हो, लेकिन फिर भी शरीर में ही जी रहा है। और वो कहेगा मैं तो बहुत अच्छा क्रिश्चियन हूँ, सारी बातें करता हूँ मैं जैसे क्रिश्चियन को करनी चाहिए, लोगों की मदद भी करता हूँ, बहुत अच्छे काम भी करता हूँ, चर्च के भी काम कराता हूँ, लेकिन उसका मन जो है वो शारीरिक है, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। पौलुस ने आगे बोला इफिसियों के 4:22-23 में कि तुम अगले चाल चलन के, मतलब पिछले चाल चलन के, उसको अगले लिखते हैं यहाँ पे, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यानी कि जो पुरानी अभिलाषाएं थी मेरी इस संसार को लेके, सारे फैसले भी मैं उसी हिसाब से करता था। मेरा जो पूरा समय बंधा हुआ था योजना के तहत, वो शारीरिक बातों के हिसाब से बंधा हुआ था। तो अगर कल को कोई मेरे पास आता उस समय और कहता कि भाई मैं क्या आपके पास 15 मिनट बैठ के आपको बाइबल में से कुछ सिखाऊं, तो मेरा शारीरिक मन कहता नहीं मुझे नहीं सुनना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भाग जाता, यहाँ भाग जाता, ये कर लेता, या बिजनेस को और बड़ा करना है उसके चक्कर में मैं रातों रात बिजी हूँ। ये सब फैसले होते थे मेरे, और बहुत से लोगों के होते हैं। तो वो कह रहा है उतार डालो वो सब। पौलुस कह रहा है छोड़ दो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यीशु कहता है कि क्यों अपने दिल पर इतने बोझ लेके जी रहे हो, क्यों इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हो? क्या तुमने अपना कल देखा है? कल क्या होगा? आपको लगता है कि आपने सबसे अच्छे लड़के से या लड़की से शादी कर ली, शरीर में जीवन बहुत सुखी होने वाला है, 6 महीने बाद ही पता चल जाएगा आपको कि सच्चाई क्या है, क्योंकि उसमें यीशु नहीं है, उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। तो जब वो मुसीबतें आने लगेंगी तब आप सोचोगे कि मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि मनुष्य की बुद्धि कुछ भी नहीं है, हमेशा परमेश्वर की बुद्धि से चलो। तो जो भी फैसले स्पिरिचुअल होते हैं, आत्मिक होते हैं, वो कैसे होते हैं? मतलब ये कि मुझे जो भी फैसला करना है पहले मैं ये देखूंगा कि उससे परमेश्वर की महिमा कैसे हो रही है, यीशु की महिमा कैसे हो रही है, यीशु को कौन सा कार्य हो रहा है। क्या जो भी मैं फैसला लेने जा रहा हूं उससे मेरे आसपास के जो लोग हैं वो यीशु को देख पाएंगे, जान पाएंगे उसको, समझ पाएंगे उसको? हर फैसले में मुझे ये सोचना है। उसके बाद मुझे प्रार्थना करना है कि प्रभु एक ऐसा मौका आया है मेरे पास, मुझे कुछ फैसला करना है। तो आप क्या कहते हैं? जब आप मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर एक रास्ता दिखाता है, या तो वचन के द्वारा, या फिर आपके मन से बात करेगा और सच्चाई बताएगा, या फिर आपको चर्च में दूसरे जो
अच्छे हैं वचन में, या अच्छे पास्टर हैं या बाइबल टीचर है, वो आपको गाइड करेंगे, ऐसे वो आपका मार्गदर्शन करता है और पवित्र आत्मा उसकी गवाही देता है आपको कि ये सही रास्ता है। भले ही संसार के लोग बोलें ये क्या मूर्खता वाले डिसीजन ले रहे हैं आप, इसे थोड़ी कुछ होता है। तुमको तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को परमेश्वर पूरे समय की सेवकाई के लिए बुला लेता है, तो परमेश्वर उसे कहता है अपनी नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारी रोजी रोटी दे दूंगा। तो वो जब बार बार ये सुनता है परमेश्वर से, तो वो छोड़ देता है। तो लोग कहते हैं, उसके जानकार कहते हैं, ये तो बहुत ही मूर्खता का काम किया तुमने। भला कोई अपनी नौकरी छोड़ देता है? अरे भाई, परमेश्वर अपनी जगह पे है और जीवन अपनी जगह पे है। अन्य धर्म के लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मसीह कहता है तुम्हारा तो जीवन ही मुझ में है। मैं हूं तो तुम जीवित हो, मैं हूं तो तुम्हारे पास अनंत काल है। तो स्पिरिचुअल डिसीजंस, आत्मिक फैसले कैसे करेंगे आप? हमेशा बाइबल के आधार पर, कि बाइबल क्या सिखाती है, अगर मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। हर चीज के लिए बाइबल में वचन है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ आता जाएगा। हर फैसले में परमेश्वर आपके सामने खड़ा होता है आपका मार्गदर्शन करने के लिए। हाँ, आपका शरीर अगर सामने आ गया तो वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनेगा और फिर से वही फैसले करेगा जो शरीर में करता है। उससे बचना है आपको। तो कैसे हो पाएंगे ये सारे फैसले आपके जीवन के एकदम सही? कुछ आयतें हैं बाइबल में जो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं सही फैसले करने के लिए। सबसे पहला तो यह है, नीति वचन 9:10 कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। पहले मैं संसार का भय मानता था कि अगर मैंने संसार में बहुत ऊंचे ओहदे पर नहीं गया, बहुत पैसा बहुत नाम नहीं कमाया, तो ये संसार मुझे दबा देगा। तो मैं संसार से लड़ता था। यंग था तो ऐसा लगता था कि मैं लड़ूंगा, बहुत ऊपर निकलूंगा। ये सब मेरी योजनाएं थी और मैं निकल भी रहा था। लेकिन यहां पर बाइबल ने सिखाया मुझे बहुत आगे जाके जीवन में, नहीं नहीं नहीं, यहोवा का भय मानो, फियर द लॉर्ड। तब तुम्हारे अंदर बुद्धि आती है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब तक तुमने जाना नहीं यीशु मसीह को, जो सच्चा परमेश्वर है, तब तक तुम्हारे अंदर तो समझ ही नहीं आई। मतलब ये कि जो भी फैसले तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी सोच है, जो भी तुम्हारी योजना है, वो समझदारी की नहीं है। वो कहीं ना कहीं तुम्हें घाव पहुंचाएंगे। और ऐसे मेरे तजुर्बे हैं लाइफ के कि मुझे वो घाव मिले, तब मुझे समझ आया कि प्रभु का रास्ता क्या है। फिर नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी समझ हमें कहते हैं हाँ ये समझदारी है, ये समझदारी है, लेकिन वचन कुछ और कह रहा होता है। चाहे वो पति पत्नी के रिश्तों में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो विदेश जाने के बारे में हो, हर चीज के बारे में अपनी समझ और परमेश्वर की समझ में थोड़ा फर्क होता है। तो कहता आगे, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, आधे अधूरे मन से नहीं कि पता नहीं परमेश्वर कुछ करेगा नहीं करेगा, मुझे कुछ सोचना है, नहीं, संपूर्ण मन से भरोसा रखिए आप। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। अब आप सोचिए, यीशु की नजर में जो सीधा मार्ग है, क्या वो नहीं है सीधा मार्ग? या आपकी नजर में जो सीधा मार्ग है, जो सांसारिक है, वो सीधा मार्ग है? नहीं, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मतलब यीशु जो मार्ग दिखा रहा है वो सीधा मार्ग है। नीति वचन 16:3 कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। उसका बोझ लेके मत चलो सारे कामों का कि मुझे ही करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे नहीं। आपसे सब कुछ नहीं हो पाएगा। आपको यहोवा पे छोड़ना, जितना वो देता है, जितना वो आपसे करवाता है, उतना ही करिए। संतुष्ट रहिए अपने जीवन से, अपनी आय से, अपनी इनकम से, अपने परिवार से, जितना वो दे रहा है। कभी कभी मिनिस्ट्री में मैंने देखा कि लोग परेशान होते हैं कि हमें ये करना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो बड़ी भागदौड़ करते हैं कि यहाँ से पैसे मिल जाए, वहां से मिल जाए, तो मिनिस्ट्री का ये काम करें। ये भी तो हो सकता है कि परमेश्वर चाहता ही नहीं है वो काम मिनिस्ट्री में हो, वो कुछ और करवाना चाहता हो, इसलिए वो पैसे नहीं दे रहा आपको। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब भी परमेश्वर आपको किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहा है, मतलब वो चाहता है कि तुम वो काम मत करो अभी, तभी शांति मिलेगी। तो ऐसे धीरे धीरे सिखाता है वो अपने रास्ते, अपने मार्ग, और आप जितना बाइबल में पढ़ते जाओगे उतना वो सीखते जाओगे। तो कहता है कि जब आप सारे काम, सारे बोझ यहोवा पर डाल दोगे, तो इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मतलब तेरे जितने भी विचार हैं वो सही रास्ते पर जाने लगेंगे, परफेक्ट होते जाएंगे। भजन संहिता 46:10 कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है, क्यों इतने बेचैन हो? हर चीज के लिए बेचैन हो, इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, शांत हो जाओ और देखो मैं कैसे कार्य करता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि तुम सो रहे हो और तुम्हारा काम बन जाए, मेरे हाथ में है ना, मुझ पर छोड़ दो। कोई बीमारी आती है, पैसे की तंगी आती है, ये नहीं पता अगले दिन का किराया कैसे आएगा मकान का, ये नहीं पता कौन सा मकान लेना है आगे जाके, सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलो, बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन के सारे फैसले सही करने हैं
तो आप हमेशा बाइबल का ये वचन याद रखना जो यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन।